क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा है। कभी कभी हर चीज़ की हद होती है, और वो सीमा उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे, ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। जय हिंद दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिस तरह पांडव अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते थे, उसी तरह भारत अपने भौगोलिक पड़ोसियों को नहीं चुन सकता। भारत के बड़े पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन है। दोनों ही देश एलएसी और एलओसी पर भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। पाक परस्त आतंकवाद ने सबसे ज्यादा हमारा नुकसान किया है। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के एक स्पष्ट संदर्भ में कहा, हमारे पड़ोसी के कारण कोई भी देश इस खतरे से भारत जितना पीड़ित नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख पर उन्होंने पुलवामा और उरी में हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला दिया और इन्हें निर्णायक कार्रवाई बताया। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है, अगर आप पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है, क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से। अगर वो डॉलर ऐसा जाए तो 35% इन्फ्लेशन होगा नेक्स्ट मंथ। ये एक कैटास्ट्रोफिक एक इस किस्म का डेवलपमेंट है। अंडरस्टैंड ये क्या होने वाला है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस में हथी पैन एक दूसरे के कपड़े फाड़न डैन है, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग जिसे कहते हैं ना समझने वाली चीज़ें हैं। ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। लेकिन देयर इज़ अ क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ पाकिस्तान रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज़ ब्रिंगिंग अप टू, कुछ चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं, और ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज़, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपर्ली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज़ दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर। बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस में हथी पैन एक दूसरे के कपड़े फाड़न डैन है, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। और वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम अगले 25 ईयर्स में इंडिया को एक डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं। डेवलप मुल्क, ठीक है जी, जिसमें डेवलप मुल्क की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है जी।
उसमें सारी बात है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, उसमें इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, मुल्क अमीर होंगे। मैं कल किसी से बात कर रहा था हम यहाँ पे कि आज इंडिया की अगर लेट से जीडीपी 3-4 ट्रिलियन की है, लेट से ये 30 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन की होती है, तो लुक एट द कॉन्फिडेंस इंडिया विल हैव एंड लुक एट हाउ जो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बढ़ेगा और जिस स्पेस से वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक एट। 20 अरब डॉलर कह रहे कि अर्जुन की जो दौलत है, यानी जो उसके पास पैसा है, उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया, मैं कि यार 20 अरब डॉलर के, हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं और एक बिजनेसमैन के अकाउंट से यानी 20 अरब डॉलर कम हुए और वो कह रहे यार हुए होंगे, बस ठीक है यार, चल रहा है, जो भी वो कर रहे हैं वो एक अलग बड़ी बहस है। लेकिन यानी एक सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी साहब हैं, और भी पता नहीं टाटा ग्रुप है, और पता नहीं और होंगे शायद, उनको हमें ना पता हो। ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहाँ है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया, क्या अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से कमाओ। बहुत से लोग जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि जो करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, बहुत बिल्कुल बड़े होगी, स्केल पर होती है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन वो करप्शन के पैसे वो लोग हिंदुस्तान में ही लगाते हैं। हमारे यहाँ की तरह ये नहीं होता कि वो स्विस बैंक में चले गए और वो यूके में चले गए और यहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें, किसी भी दूसरी कंट्री में, और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ, दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ, अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और जाहिर है कि आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहां पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी, मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की।